हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव ट्रेवल्स पहुंचा हूं एक बार फिर से आप लोगों के बीच। और इस बार जो श्रृंखला है, वो श्रृंखला और वो विषय जो है, आज महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ामिनेशन आप लोगों को हमने वीडियो के माध्यम से दिखाया था। अब जो स्टार्ट हो रहा है वो ट्रेवल्स, जैसा कि मेरा चैनल है गौरव ट्रेवल्स, तो जो यात्रा होगी, ट्रेवल्स होगी, अब स्टार्ट होने वाली है वर्ग 2, महिला वर्ग 2 का एग्ज़ामिनेशन। संविदा वर्ग 2 का एग्ज़ामिनेशन चालू हो गया है, 22 तारीख है और हम लोग इंस्टीट्यूट में आकर पहुंच चुके हैं। देखते हैं और उनकी एनालिसिस करते हैं, कितना कट ऑफ जा रहा है। बच्चों से मिलेंगे, समझेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ का रीवा का टेम्परेचर 39 डिग्री है। इस 39 डिग्री में अभिभावक लोग अपने अपने उम्मीदवारों का एग्ज़ामिनेशन दिलाने के लिए बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरा उम्मीदवार बाहर आए और बाहर आकर पेपर के एनालिसिस, कट ऑफ कितना जा रहा है, कितना मार्क्स, कितने अंक हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को देते हैं। चलिए आइए चलें, बच्चों को छूटेंगे तो आप लोगों से मिलाने की बात आप लोगों के बीच रखेंगे, कितना एनालिसिस और कितना कट ऑफ जाता है। नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? संध्या मिश्रा। संध्या मिश्रा जी, किस सब्जेक्ट का विषय? सोशल साइंस का पेपर था। तो कैसा गया पेपर? ठीक था। और लैब में क्या हाईएस्ट है? ये तो नहीं पता, हम लोग नो आइडिया। और आपका कितना अंक आया? 65 आया। तो कैसा कुछ क्वेश्चन आपको याद है सोशल साइंस के? अभी इसमें तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज्यादा समझ आ रहे थे जी, ज्यादा था पोर्शन उसका। जी जी। और ऐसा कुछ महसूस हुआ है कि कुछ टाइम का आपको इशू? टाइम का बिल्कुल भी इशू नहीं हुआ। और कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको माइंड में सोशल साइंस का याद आ रहा हो? पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, इसमें कार्यकाल वगैरह पूछा गया था। कार्यकाल पूछा गया था, मतलब रिटायरमेंट एज पूछी गई थी उसमें। उसकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जी। और एज पूछा था, उनकी ज्वाइनिंग का एज पूछा था जी जी। तो आने वाले बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे, कैसा प्रिपरेशन करके? नॉर्मल है, 1-2 दिन का ही तो एग्जाम है, तो ज़्यादा तो है भी नहीं। अच्छा, चलिए ठीक, ओके, थैंक यू भैया। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका भैया? राहुल कुमार। राहुल कुमार जी, आज किस विषय का पेपर है? सोशल साइंस। सोशल साइंस का है। तो लैब में कितना हाईएस्ट गया, कुछ है आइडिया आपको? नहीं, ये तो नहीं पता, पर मेरा 82 है। आपका 82 गया, बहुत अच्छा है। क्या किस कैटेगरी से आते हैं? जनरल सर। जनरल से आते हैं। तो और कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में सेटअप है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे थे? क्वेश्चन इजी आया है, लगभग ज्यादातर अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन अच्छा पूछा है। अर्थव्यवस्था से? अर्थव्यवस्था से, और हिस्ट्री से कम क्वेश्चन आया है। हिस्ट्री से कम क्वेश्चन आया? ज्योग्राफी से ठीक ठाक क्वेश्चन। जी जी जी। और कुछ बताएंगे भैया, जो कोई मतलब जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो, सोच कर रहा हो? ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ठीक ठाक था। ठीक ठाक था पेपर ठीक। तो भैया क्या आने वाले बच्चों को क्या बोलेंगे, जैसे जो अब देने की तैयारी है? एग्जाम तो बहुत समय का नहीं है, एक दो दिन का लास्ट है सोशल साइंस का। सोशल टाइम का है ना? 2 दिन का पेपर है। 2 दिन का पेपर है। तो बहुत मतलब फिर भी आने वाले बच्चों को कुछ बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए, कैसे तैयारी करके आए? ठीक है, अपना जो रिवीजन करते रहे जी, उसी के आधार पे। चलिए बढ़िया भैया, आपका 82 है और आपका लग रहा है काफी समय से मेहनत कर रहे थे। नहीं, अभी तो हम वर्ग 3 में नौकरी भी कर रहे हैं। तो अच्छा, वर्ग 3 में नौकरी भी कर रहे हैं। समय नहीं मिल पाया पढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप स्वयं ही एक शिक्षक हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शिक्षक एक जो होता है वो विद्यार्थियों का निर्माता होता है, और उसका सूत्रधार होता है, जो हर पंथी ऑनलाइन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करवाता है। चलिए बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिले। थैंक यू सर। नमस्ते। क्या नाम है? शुभ नाम? मेरा ममता पवार है। मेरे 100 में से 50 नंबर आए हैं, कम है, पर
क्वेश्चन अच्छे थे, मेरी तैयारी नहीं थी अच्छा अच्छा और जी क्वेश्चन अच्छे आए थे। जी जी जैसे पंचवर्षीय योजना, जी जी संविधान से जी जी न्यायाधीश को कौन चुनता है जी ना, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, एज की न्यायाधीश की एज कितनी होती जी है ना। और सांख्यिकी से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, सांख्यिकी से ज्यादा क्वेश्चन सांख्यिकी आए से ज्यादा वो आए हुए थे। बाकी इजी था। तो कैसा मतलब आप क्या प्रिपरेशन टाइम कम था क्या कम नहीं था, मैं कि कर नहीं पाई थी। अच्छा किसी जॉब में है क्या हाँ आप जी, मैं अच्छा गेस्ट में पढ़ाती हूँ, अच्छा अच्छा जी शायद इसी वजह से मेरा टाइम कम टाइम गया, इसीलिए। नहीं नहीं तो मैं 80 अब के ऊपर above लाती लाती ऐसा था। हाँ चलिए ठीक अच्छा लगा आपसे ओके मिलके चलिए। आया था। नमस्कार क्या शुभ नाम है आपका ये मैं शांति सोनी। जी ये पेपर घुमा के पूछा गया था, जो अच्छा जी सब्जेक्ट में पढ़ा गया था वो आए। जी 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 और कुछ क्वेश्चन याद है आपको माइंड में कुछ कैसा आ रहे हैं पेपर वो प्रश्न तो ऐसे घुमा के पूछ रहा, मुझे याद मतलब ऐसे नहीं है। प्रश्न घुमा के पूछ जी रहा है प्रश्न घुमा के पूछ रहा है, जी मतलब जी जो देता भी है पढ़ने की पुस्तकों में देता है या जी यूट्यूब पे कुछ तो वो पूछ ही नहीं रहा है। जी जी अब कितना आपका अंक आया हुआ है मेरा 50 आया। 50 आया है जी मतलब प्रिपरेशन का टाइम जो है कम दी थी क्या मतलब पढ़ाई का समय कम दी थी क्या पढ़ाई का, हाँ पढ़ा नहीं, मतलब मैं पढ़ नहीं पाई हूँ। पढ़ नहीं पाए हैं। चलिए ठीक है मतलब ये आपका सेकंड बार है कि फर्स्ट बार सेकेंड में सेकंड बार चलिए ठीक ओके नमस्कार क्या नाम है आपका माला शाह। माना माला शाह माला शाह कितना हाईएस्ट लेवल में गया है कुछ है आइडिया 75 मेरे साथ। आपका 75 है नहीं मेरा तो 65 है। 65 है और लैब में सुना है मैंने। अच्छा सुना है आपने 75 गया है और कुछ कैसा मतलब पेपर जा रहा है पेपर अच्छा है। और टाइमिंग का कोई इशू तो नहीं है नहीं टाइम तो बहुत बच जा रहा है। टाइम तो बचता है तो तैयार कुछ क्वेश्चन याद है आपको नहीं एक एनालिसिस है आने वाले बच्चों को भविष्य में कैसा तैयारी करें कैसी प्रिपरेशन करके आए थोड़ा सा आइडिया दीजिए लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा थे, लॉजिकल रटने क्वेश्चन वाली चीजें नहीं थी ज्यादा। अच्छा रखने वाली चीज नहीं है मतलब दिमागी तर्क हाँ शक्ति के अनुसार आप खुद डिसीजन पढ़िए नहीं और कर उसको टिक सकते। लगाइए और हाँ आगे चलिए है ना चलिए रटने ठीक वाली चीजें बहुत कम। चलिए ठीक बढ़िया बढ़िया ओके बेस्ट ऑफ लक नमस्कार क्या शुभ नाम है सर सत्येंद्र तिवारी कहाँ से आए हैं सर मुंबई से तो कैसा पेपर जा रहा है हो गया ठीक है हाँ और लैब में कितना हाईएस्ट आया अभी बता रहे थे कि 75 है 75 अभी तो हमको 82 मिला हुआ है पता नहीं मेरे जो लिए एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं वो 82 गया है मतलब लैब में 75 आपका कितना आया 58 58 प्रिपरेशन का टाइम कम दिए थे क्या बहुत कम मतलब कहीं जॉब कर रहे हैं आप लगता है कहाँ पे है पदस्थ है इस समय आप अब वो मैं जानकारी नहीं देना चाहूँगा चलिए ठीक ठीक चलिए तो कुछ क्वेश्चन याद है कहाँ से आ रहे हैं हाँ सबसे टफ क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स से आ रहे इकोनॉमिक्स से आ हैं रहे इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन बहुत टफ आ रहा हैं इकोनॉमिक्स क्वेश्चन काफी टफ आ रहा है बहुत डिफिकल्ट है मतलब तो कैसा कोई कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा आपको है नहीं बस बिल्कुल भी माइंड में सोच नहीं कर रहा नहीं ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रहा चलिए ठीक है आपसे मिलकर अच्छा लगा भैया नमस्कार कहाँ से आए भैया शुभ नाम क्या है आपका पवन मिश्रा कैसे कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं भैया कुछ है आइडिया आपको क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड स्कोर कितना गया हाईएस्ट लैब में कितना गया लैब में तो मैं देखा एक आध दो लोगों को मैं देखा मैं 65 तो मतलब अभी जो 82 मिला हुआ है उम्मीदवार उससे पता चला है कि 82 मतलब वही हाईएस्ट एनालिसिस माने और प्रिपरेशन का कुछ क्वेश्चन आपको माइंड में जो आ रहा हो माइंड में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस पे है कॉन्सेप्ट बेस पे फैक्चुअल है तो फैक्चुअल क्वेश्चन आए होंगे लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास फैक्चुअल रहेंगे अच्छा 20 क्वेश्चन फैक्चुअल रहेंगे 60% पेपर जो है तो कॉन्सेप्ट बेस पे कॉन्सेप्ट बेस पे और कुछ ऐसा टाइमिंग का इशू तो नहीं है टाइमिंग इशू नहीं है मुझे मतलब कुछ लेंथी लग रहा है पेपर पढ़ने में टाइम लग रहा है नहीं टाइमिंग इशू नहीं है थोड़ा ये है कि अब जिसका पहले पढ़ा हुआ है उसको टाइम का इशू नहीं है बस कॉन्सेप्ट एक बार उसको मतलब एक नज़र से देख लिया हाँ तो वो क्वेश्चन पे टिक कर सकता है मतलब हाँ मतलब एक बार बशर्ते कॉन्सेप्ट ठीक हो उसके सभी क्वेश्चन जैसे इकोनॉमिक्स के थे वो सारे कॉन्सेप्ट बेस पे थे और आपके हिस्ट्री के थे हिस्ट्री में दोनों थे फैक्चुअल भी था कॉन्सेप्ट भी था और आपका ये है हिस्ट्री हो गया जियोग्राफी का जियोग्राफी में दोनों था सबमिट था
कॉन्सेप्ट वो फैक्चुअल दोनों पर। इसमें भी फैक्चुअल में भी वो क्वेश्चन लोगों मतलब कर पा रहे हैं जो मतलब कॉन्सेप्ट साथ में सही हो, पढ़ा हुआ हो, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है तो वो जल्दी कर ले क्वेश्चन। हाँ, तो जल्दी कर ले जाएंगे, पेपर तो स्कोरिंग कर सकते हैं, स्कोरिंग कर सकते हैं, मतलब एक अच्छे स्कोर ले आया जा सकता है। मतलब हाँ, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा हुआ हो जो व्यक्ति और रिवीजन कर ले तो बाकी जो पेपर है तीन और बाकी है, शायद 3 पेपर और बाकी है, 3 तो 3 शिफ्ट में। तो क्या मतलब अब जो शिफ्ट की चर्चा है मतलब बहुत कम समय बचा हुआ है, मतलब हाँ समय तो अब लगातार है, लगातार। तो ये है कि फैक्चुअल बेस में जो है तो रिवीजन कर लिया जाए। जैसे झील पूछा था, 1-2 क्वेश्चन झील से आए थे जी, और आपके ये हिस्ट्री के थे, हिस्ट्री का जो था विश्व इतिहास भी था, विश्व इतिहास उसका भी पूछा था। और जल्दी जल्दी में वो थोड़ा सा लूसेंट के जो 4-5 पेज 6 पेज हिस्ट्री के हैं तो वो उसको पढ़ ले तो उसके 2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं जी। और कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट वालों के लिए तो टाइम नहीं है, फैक्चुअल के लिए जल्दी जल्दी पढ़ा जा सकता है। और चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। क्या शुभ नाम आपने बताया? पवन मिश्रा जी। कहाँ से? यही रिवई से है। चलिए बहुत अच्छा लगा भैया। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रचना हरवाल है जी। रचना जी कहाँ से आई हैं आप? सर। मैं वैसे तो दमोह जिले से हूँ, लेकिन मैं अभी शहडोल जिले से आई हूँ। शहडोल जिले से आई हुई हैं, तो कैसा प्रिपरेशन कैसा गया? हाईएस्ट स्कोर कितना था यहाँ पे? ये तो मुझे जानकारी नहीं बिल्कुल है। भी आइडिया नहीं है। आपका कितना हाई अंक है? मेरा 71 है। 71 है जी। तो कैसा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसी तैयारी है, कुछ बताएंगे आने वाले बच्चों को? देखिए, तैयारी आप अच्छे से कीजिए और इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक्स मैं तो सही बोलूँगी कि जिस पे आपकी ज़्यादा कमान है उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जिसमें कमांड अच्छी होगी उसी में आप अंक अच्छे ले आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो सबके लिए कठिन है वो आपके लिए भी, जो आपको कठिन वो सबके लिए कठिन सही बोले, सही बोले। तो आप जिस पे आपकी कमांड है उस पे ध्यान दीजिए। और लेकिन अभी पता चल रहा है कि इकोनॉमिक्स ज़्यादा नंबर है तो थोड़ा सा उस पे ध्यान दे लीजिए। तो हो सकता है पैटर्न चेंज भी हो जाए, चेंज भी ये भी हो सकता है ना। मतलब अभी इकोनॉमिक्स में ज्यादा कर रहा है, फिर हो सकता है किसी और में पे आ जाए, हो सकता है फिर राजनीति शास्त्र पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। जी। तो आप जो बनता है उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, उस पे आप ज्यादा सेटअप करो, माइंड सेटअप करके आओ और पढ़ाई अच्छी करके आओ। बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन आपको माइंड में कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि बोला था कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो आप उसमें उसका आंसर दे सकते हैं। और हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री से आया था कि जर्मन में नाजी से कौन लड़ा था, जैसे कि हिटलर लड़े थे तो उनका नाम आया था। और आया था कि मुगल साम्राज्य में किस राजा के शासनकाल में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ, ये आया था। बहुत अच्छी बात है जी। और CRR आया था कि CRR जब हम लागू करते हैं तो उससे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर बैंकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। काफी क्वेश्चन आपको याद है, काफी माइंड में सेटअप है आपका। पढ़ाई की है ना, तो उसमें जो क्वेश्चन लगा हाँ, मतलब जो क्वेश्चन है वो मतलब माइंड में आ जाता है कि ये क्वेश्चन आया है। और 71 है मेरे ख्याल से। किस कैटेगरी से हैं आप? SC कैटेगरी से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा अंक है और होने का उम्मीद बहुत है, क्योंकि अभी जो 80 हमको जो एनालिसिस मिला है 82 का मिला हुआ है। 82 हमको एनालिसिस हाई अंक मिला हुआ है। उसके बाद ST कैटेगरी में 71 मिला है, मतलब ये भी बहुत SC है, हम SC में 71 मिला हुआ है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हाईएस्ट अंक देखने को मिल रहे हैं। और हो सकता है आने वाले बच्चों को क्या बोलेंगे, कुछ बोलेंगी? पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टेंशन लेके बिल्कुल भी पेपर नहीं दे, है ना। मतलब नहीं है, मतलब टेंशन लेके अगर पेपर देंगे तो हो सकता है जो बनता भी होगा वो भी नहीं बनेगा। और फ्री माइंड होके आए कि पेपर में आपको टेंशन नहीं लेना है, फ्री माइंड होकर आइए, एग्जाम दीजिए, आराम से दीजिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। यार कहाँ से आई हैं आप? रीवा की हैं। क्या शुभ नाम लिखती हैं आप? ज्योति वर्मा। ये SC कैटेगरी में? तो लैब में कितना हाईएस्ट आया हुआ है, कुछ है आइडिया? लैब में 77 नहीं, अभी तो जनरल कैटेगरी में हमने जो एनालिसिस पाया है 82 मिला है हमको उम्मीदवार। हमारे लैब में तो यही पता चला। अच्छा, आपके लैब में 77 है और आपका कितना है? हमारा 74 है। 74 है, बहुत अच्छे स्कोर है। 74 है, मतलब SC में अगर 74 है ये भी बहुत अच्छी बात है। और कोई क्वेश्चन याद है आपको? क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा थे, फैक्चुअल कम थे क्वेश्चन। फैक्चुअल कम थे।
हाँ, इजी तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट क्वेश्चन थे, उन्होंने अच्छी पढ़ाई की है तो पेपर मतलब लेवल अच्छा था पेपर का। लेवल अच्छा था। और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं कि 10 आ रहे हैं, किसी से 5 आ रहे हैं? हाँ, मतलब क्वेश्चन का यही है कि बैलेंस नहीं है, मतलब बैलेंस नहीं है, किसी से ज़्यादा किसी से कोई कम। बैलेंस नहीं बना के आ रहे हैं कि मतलब 20 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। मतलब 4-5 चीज़ें हैं तो फिर उसके बाद मॉडरेट मिलेंगे आपको, मतलब क्वेश्चन। अच्छा, 3-4 के बाद मॉडरेट जैसे मिलना बैंकों का राष्ट्रीय करिए तो सबको आ रहा है, मतलब जो आपसे बनता है वो गलत ना हो तो सही रहेगा आपका। जी जी। जी। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन सर, क्वेश्चन तो नहीं याद है। फिर भी किसी से मतलब कैसा, मतलब जब आपने पेपर दिया है तो थोड़ा बहुत तो कहीं न कहीं से लिंक तो आता होगा। जैसे कि इकोनॉमिक्स में 7 से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया है। और हिस्ट्री से भी बेसिक क्वेश्चन हैं हिस्ट्री से, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से, वर्ल्ड इको से, हिस्ट्री से। जी जी, वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आए रूस की क्रांति और से आया। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा है। हाँ, इकोनॉमिक्स रूस से की तो क्रांति बहुत लोगों ने बोला कि 20 के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। रूस की क्रांति से और फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन अच्छा, आया। रूस की क्रांति से और फ्रांस की क्रांति से भी क्वेश्चन आए हैं। जी, जी। मतलब ये वर्ल्ड का करंट अफेयर की भी मतलब हिस्ट्री है ये। हिस्ट्री पूछी गई है। जी। चलिए, बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आने वाले बच्चों को क्या बोलेंगे, कैसा माइंड, मतलब ऐसा तो नहीं कि माइंड बिल्कुल, डरे हुए ना रहे, मतलब फ्री खुली माइंड और से। टाइमिंग का इशू तो नहीं है? टाइमिंग पूरा है। क्या बहुत लोगों ने जैसे कभी बोला है कि बहुत लेंदी है, और टाइम भरपूर था, टाइम का भरपूर है, मतलब है ना, मतलब आराम से, मतलब टेंशन फ्री होके एग्ज़ाम दें और कोई माइंड में प्रेशर नहीं डाले। नहीं बिल्कुल नहीं, प्रेशर के साथ नहीं दें एग्जाम। प्रेशर के साथ देंगे तो संभवतः पेपर आपके खराब होंगे ही होंगे, बिगड़ जाते हैं। बनते हुए भी बिगड़ जाएंगे। बहुत अच्छी बात बोली आप। अगर आपका प्रिपरेशन सही है तो बनते हुए क्वेश्चन, अगर टेंशन से आपने, प्रेशर से आपने अगर पेपर एग्जामिनेशन में आए हैं तो आपके क्वेश्चन बिगड़ जाएंगे, आपके पेपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो और उम्मीदवारों से क्या डिस्कशन करेंगे, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। परीक्षा है जिसमें जबलपुर वाले जितने भी हैं, जबलपुर इतने सारे सेंटर्स होने के बाद भी ये जानते हुए भी कि जबलपुर के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को रीवा सेंटर दे दिया। और जितने भी रीवा वाले हैं उनको, कुछ लोगों को यहाँ पर रीवा दिया है, लेकिन जबलपुर वाले, भोपाल वाले, छिंदवाड़ा वाले, बैतूल वाले, बनारस वाले, इतने सारे के सारे लोग यहाँ रीवा में आ रहे हैं। जबलपुर में रहने के बाद में नहीं हो पा रहा तो ये गलत बात है। और यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं। कॉलेज के अंदर जाकर के यहाँ ये भी नहीं बोला जाता कि हम बाहर से लोग आएँ तो हमारा सामान भी रख लिया जाए। हमने बोला वहाँ पर अंदर जाकर के कॉलेज के अंदर कि हम सामान रख देते हैं, हमारा सामान टोकन के हिसाब से दे दीजिए। उन्हें बोला हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई जिम्मेदारी। जो लोग बाहर से आए हैं वो लोग किस तरीके से यहाँ पर ना तो सामान अपना रख पा रहे हैं ठीक से, कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना यहाँ बैठने की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं। यहाँ धूप में ना एक गार्डन है, ना एक पेड़ पौधे हैं जिनके नीचे हम लोग बैठ करके लोग रह सकें। इसलिए मेरा यही बात है कि ये बिल्कुल बहुत गलत किया इन लोगों ने। जबलपुर वाले जो हैं, जबलपुर वाले, भोपाल में ऑलरेडी इतने सारे सेंटर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मिस्टेक कहाँ से, आयोग चयन से हो रही मिस्टेक? हाँ, मिस्टेक चयन से हो रही, आयोग से हो रही है। ये कोई बात नहीं होती है। सेंटर देने के पहले सब चीज़ें देखनी चाहिए, सब देखना चाहिए। कॉलेज के लोग भी इस चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, किसी प्रकार का थैंक यू। दोस्तों, ये एक प्रकार की एनालिसिस थी और हम लोगों ने एनालिसिस किया। और जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ नहीं बोल सकते, अंक बोल सकते हैं। जो हम लोग को एनालिसिस में आज प्राप्त हुआ है वो 82 प्राप्त हुआ है, और एससी में जो प्राप्त हुआ है 74-71 हम लोगों को अंक मिला है। अब देखना ये है कि किस उम्मीदवार का सिलेक्शन होता है। और थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है जो बच्चों का आने जाने का, जैसे कि अभी आपने एक महिला का इंटरव्यू देखा, उन्होंने बोला कि मैं जबलपुर से आई हूँ और किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, किसी ये मतलब अभिभावक लोग कहाँ रुके। और जिस प्रकार का टेम्परेचर है, रीवा का टेम्परेचर 39 इस समय वर्तमान में गूगल में हम लोग अभी सर्च किया है और देखा तो टेम्परेचर 39 हम लोगों को टेम्परेचर मिला। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था। गौरव ट्रेवल्स, जय भारत, जय माता की, जय हिंद।